मैं नहाया धोया, अब ये छिला है हाथ में। कौन लोगों ने आप लोगों को आज और हम भी बड़े गदगद हैं आपके कार्यक्रम से। कार्यक्रम तो बहुत ग्राम सभा में करते हैं, लेकिन इस ग्राम सभा में हम भी गदगद हैं। भगवान लीला, नाग लीला, हमारे उत्तराखंड में जितनी लीलाएं हैं ये हमारे पौराणिक धरोहर के रूप में यही बची हैं। हम 6 बार मेला यहाँ पर हुआ है और ये कल जो था हमारा 7वां मेला था। तो सुप्रभात, नमस्कार, कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। और आज कल हमारा जो मेला यहाँ पे समापन हुआ, आज यज्ञ का कार्यक्रम होगा। थोड़ी देर में गांव वाले यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और हमें आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है। समय हो रहा है सुबह के 10 बजे का और हमारे गांव के सभी युवा साथी पहुँच चुके हैं। कोई खाना बना रहे, कोई साफ सफाई की व्यवस्था पे लगे हैं। और हमारे भरत भाई और साथी भानु और उनके साथ में मन्नी। कैसा रहा मेला? बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया रहा, आनंदमय। आनंदमय। तो आपने किस प्रकार से मेले का लुत्फ लिया कल? पूरी तरह अच्छी तरह से लिया। मतलब क्या क्या चीजें आपने देखी, खान पान में क्या क्या था, देखने में क्या क्या था? मार्केट में बस खूब मार्केट लगी, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनी थी। किसी ने समोसे बनाए, कोई चाय वाला, मतलब कोई भटूरे थे। बड़े भाई राम सिंह, आपको तो उम्मीद नहीं मिला होगा कुछ खाने को मेले से? नहीं, हम तो अपने कार्य में व्यस्त थे। बिल्कुल, रौनक ही आप लोगों पे थी। और चाचा जी आपका कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया रहा। और पीछे चाचा जी का अभी भी चल ही रहा है। अभी रोड की तैयारी हो रही है। आपको प्रसाद बनाना था, रोड बनाना था और आपको प्रसाद बनाना है। मैं तो अपने कार्य पे लगा हूँ, आप अपने कार्य करो। अच्छा, अभी तक आपने रोड बनाने के लिए क्या क्या किया है ये बता दो। आपने आटा गुना है, मैं नहाया धोया, अब ये छिला है हाथ में और अब लकड़ी का जुगाड़ कर। अपने घर से मैंने झाड़ और लकड़ी मंगा रखे है थोड़ी से, क्या करूँगा। सही बात है, धन्यवाद। रोड प्रसाद की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। अब सबसे पहले भोग के लिए, क्योंकि यज्ञ होना है और सबसे पहले भोग लगना है। और यहाँ रोड बन रहा, सामने से हमारे पुरोहित बरमोला जी भी पहुँच चुके हैं। तो चाचा जी, पहला रोड किस के नाम से काटेंगे आप? हमारा मतलब वो है लेटू भेरू के नाम से और भूमि देवता के नाम से जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे चाचा जी प्रेम सिंह जी और सारे जो मेहमान कल आए हैं कुछ प्रस्थान भी कर रहे हैं। और हमारे गांव के सम्मानित हमारे चाचा जी लोग भी पहुंच चुके हैं चौकी में। सभी लोग आके अपनी उपस्थिति कर रहे हैं। और यहाँ चल रही है पांडव लीला का हमारा कार्यक्रम पूरा हुआ और इसी चौकी से कमल, ये कौन सा कार्यक्रम आपका प्रारंभ हो रहा है? अब हमारी अब रामलीला की तैयारी चल रही है। मतलब पांडव, इतना उत्साह है गांव वालों में कि पांडव लीला का कार्यक्रम हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अब रामलीला की तैयारियां होने लग गई है। तो बहुत जल्द एक भव्य रामलीला का आयोजन आपको देखने को मिलने वाला है ग्राम सभा सिमलखेत में। क्या कहते हैं सर? अभी तो फिलहाल विचार नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों में उत्साह देखो, ये देखने लगे हैं किस पे कौन सी ड्रेस फिट आ रही है। अब आप कल तक सहदेव के रोल में थे और आपने पहन लिया है अब लक्ष्मण का ये वस्त्र है वनवास के जाते समय। हमारा कार्य जो भी है पांडव लीला बहुत सफलतापूर्ण नहीं हो गया। कल जो मेला था बहुत भीड़ थी, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा भीड़ थी कल। आपके द्वारा बना दिए गए हैं और मैंने भी चाचा जी का साथ दिया है, तो ये काम हमारा हो गया। और साथ ही यहाँ पे हलवा बन रहा है बहुत अधिक मात्रा में। और आज प्रसाद के रूप में गन्ने का स्वाद भी लिया जा रहा है चाचा जी के द्वारा। और कल तक हमारे यहाँ पे हमारे नृत्य की शोभा बढ़ा रही थी हमारी जो सभी माताएं थी। और आज चावल छांटने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और परंपरा भी है कि आज जो चावल बनेगा उसकी छन्नी यही करेंगे, यही करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमारी नकुली माता, उसके बाद हमारी बसंता माता, द्रौपदी माता और उत्तरा माता के द्वारा और साथ में दादी जी के द्वारा यहाँ पे इनका सहयोग किया जा रहा है। तो इतने दिनों तक सब आप लोगों के लिए यहाँ आए और आज आपके द्वारा सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। हाँ, परसों इन्होंने रोप भी लगाया, काटे भी साटी, हाँ, फिर वो ओखल में कूटे भी, और आज उसका भात बनना है। 2 दिन में सारा कुछ हो गया था यार। ये ईश्वर कृपा है सर। कौन लोगों ने आप लोगों को आज सबसे प्रमुख कार्यक्रम और समापन की ओर हमारा जो
यज्ञ था हमारा, 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा था। आज यज्ञ में आहुति के साथ भूमिया देवता, लोटोनाथ भेरू देवता, लोबागढ़ी भेरू देवता सभी को आहुति देने के पश्चात हमारा ये कार्यक्रम आज का पूरा होगा। जी बरमोला जी, इस यज्ञ का महत्व बताइए। देखिए, इस यज्ञ का जो महत्व है, जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता है तो हम पूर्ण आहुति देते हैं, देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हुए उनके नाम पर आहुति। क्योंकि आहुति एक ऐसा शब्द है कि जो ऋग्वेद में जिसका ज्यादातर प्रचलन मिलता है या ऋग्वेद में इसको वर्णित है कि हम जो हमारे अनाज होते हैं, जैसे जौ को यौ कहा गया है ऋग्वेद में, और इनकी आहुति दी जाती है। अपने स्थानीय देवी देवताओं का नाम लेते हैं, उनके नाम पर आहुति दी जाती है, और अपने पुण्य कार्य जो हमारा संपन्न होता है उसके लिए उनका धन्यवाद अदा किया जाता है। सभी हमारे पांडव पात्र जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, सभी आ चुके हैं यज्ञ में आहुति देने के लिए। आधार सकता है जो परसों है तेरा, वो उसमें दो रजिस्टर है ना, ये मेवाती है अनुकंपा दानदाता वो सब देखिए और आकर्षण दीवान एक बार में बढ़िया लगेगा। समाप्त होने के उपरांत आज चल रहा है हमारा गांव के सामूहिक भोज का कार्यक्रम। डीलर साहब हमारे साथ हैं। और सर, आपका अनुभव? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी भोजन वितरित किया जा रहा है पुरोहित जी के द्वारा, और ये पारंपरिक रूप से हमारे पहाड़ की रीति रिवाज है। इस प्रकार से जब भी कहीं बड़ा भोज का कार्यक्रम हो, पंडित जी के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, और इसी में आनंद भी है। तो चाचा जी, आज कार्यक्रम हमारा समाप्त हो गया, यज्ञ हो गया, अतिथि हमारे विदा हो गए, और अब गांव के सामूहिक भोज का कार्यक्रम चल रहा है। कैसा अनुभव रहा आपका पूरा 1 से 1.5 महीने का? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, और आगे भी जब 26 में होगा तो इससे भी अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। हमारा काम हमारा समापन हो गया है, और इस कार्य में हमें योगदान रहा, सहयोग रहा हमारे गुरु लोगों का, और आज आपकी विदाई हो रही है। बिल्कुल। पूरे कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे आशीर्वचन स्वरूप? बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों का, आपकी ग्राम सभा का, और ऐसा सहयोग दिल्ली ही ग्राम सभा में मिलता है, और हम भी बड़े गदगद हैं आपके कार्यक्रम से। कार्यक्रम तो बहुत ग्राम सभा में करते हैं, लेकिन इस ग्राम सभा में हम भी गदगद हैं कि आप लोगों का सहयोग बहुत उत्तम, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसा सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है, जो कि आज की डेट में बहुत असंभव है। बड़े बड़े ग्राम सभाओं में हमने देखा है कि आपकी समझ लो 300 परिवार यहाँ पे जो रहते हैं, बहुत एक परिवार आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। 300 परिवार तो बहुत बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद मिला, और सहयोग आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। कुछ कमियां हैं वो हम आगे भविष्य में सुधारने की कोशिश करेंगे। होता है, वही होता है, कमियां जब दिखती है तभी सुधार होता है। हमारे अंदर रह गई हो, हमारे अंदर पात्रों के अंदर, ग्राम सभा के अंदर, वो हम अभी उसको अपने मन में रखेंगे, और उसको आगे जब हमारा कार्यक्रम होगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम भविष्य के लिए संदेश देते हैं। हमारे पास पौराणिक चीज यही बची है अब। बिल्कुल, ये हमारी जो पौराणिक जो चीज बची है, जो संस्कृति बची हुई है, वो मात्र एक ये इन रूपों में है। हमारा देवता पूजन, हमारा पांडव लीला, हमारा जो है जो भी है रास लीला, बगरवाल लीला, नाग लीला, हमारे उत्तराखंड में जितनी लीलाएं हैं, ये हमारे पौराणिक धरोहर के रूप में यही बची हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपके ग्राम सभा को, और कोटि कोटि प्रणाम समस्त जनता को, आपकी ग्राम सभा की समस्त जनता को, जिनने इसको भरपूर अपना पूरा मन, तन, मन, धन दे दिया। और धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब हमारे ग्राम प्रधान जी गुरु लोगों को विदा कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। तो ये है जी हमारी पांडव चौकी, और कल तक यहाँ पे
लोगों की भीड़ लगी हुई थी, सजावट थी। और आज देखिए बिल्कुल कार्यक्रम हमारा पूर्ण होने के बाद स्थान खाली खाली सा है और खाली खालीपन हमें अंदर से भी लग रहा है। तो अभी हमारे साथ है प्रधान साहब, बहुत बढ़िया यहाँ पे समापन कार्यक्रम हुआ हमारा और आज यज्ञ के साथ और गांव को हमने भोज कराया इस खुशी में कि हमारा काम बहुत बढ़िया निपट गया है। कैसा आपका अनुभव रहा? जी धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले तो मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को बधाइयाँ देता हूँ कि जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाया और साथ ही साथ मैं सबसे पहले तो आपको, मैं आज तक नहीं बोल पाया लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने एक छोटी चीज़ को मेरे कानों में डालते थे, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे कभी भी हो। आपको जहाँ पर जो भी सुझाव लगता था आप मेरे को बोलते थे कि भाई साहब ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, तो मैं भी उस पर गंभीरता से काम करता था और उसके लिए भी आप सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। आपने यहाँ पर आके अपने स्कूल को का टाइमिंग भी मैनेज करते हुए यहाँ पर हमको सहयोग किया है और पूरे क्षेत्र ने हमारे लिए इसमें सहयोग का काम किया है। और कल जिस तरह से भव्य मेला का आयोजन किया गया है सभी लोगों ने देखा है, काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोग यहाँ पर जो मेले का जो लुत्फ उठा के गए उनका कहना था कि बहुत अच्छा मेला रहा सिमलखेत में, क्योंकि पूर्व में भी सिमलखेत की जो मेले की पांडव लीला की जो तारीफ हुआ करती थी, इससे पहले 6 बार मेला यहाँ पर हुआ है और ये कल जो था हमारा 7वां मेला था। तो बोलते थे कि सिमलखेत में एक अनोखा ही मेला होता था और उस अनोखा को बरकरार करते हुए कल हमारा जो मेला का समापन हुआ है उसके लिए मैं तो अपने क्षेत्र के समस्त छोटा से छोटा बच्चे से हो या बड़ा बुजुर्ग हो उनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और अब आज से एक थोड़ा सा अलग सा माहौल लग रहा है। कल मैं भावुक भी हो गया था, क्योंकि भावुक इसलिए हुआ क्यों एक दिन का नहीं था ये, इसके लिए मेरे पास 1 साल से मैं इस कार्य के लिए जुट रहा था। पिछले फरवरी से लेकर मैं जुटा हुआ था, एक एक पल मेरे पांडवों के लिए जो कार्य चल रहा था, तो इसलिए मैं भावुक भी हो गया हूँ। और मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं कि फिर इसी चौकी में 2025 या 26 में जब भी हो उचित हो उसमें हम एक बार फिर यहाँ पर पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब आपका। तो चलिए वापसी में मुझे मिल गए हैं आदि और आइस भी, ये आए थे जरा घूमने फिरने और कुछ चटर बटर खाने। क्या क्या खाया? टॉफी। और मेला कैसा रहा आप लोगों का? बढ़िया। क्या क्या खाए मेले में? कल क्या क्या देखा? कुछ पता नहीं, कुछ तो होगा। गोलगप्पे, हाँ, और जलेबी, मोमो। अच्छा बस। और चलिए देखिए जी, मेले के समापन कार्यक्रम से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मेरी दादिया जी मिल गए हैं। तो दादी जी सबसे पहले बताओ कि कैसा रहा आप लोगों का इतने दिन मेला? अच्छा कनरो तब बे लास्ट मेला जो कनरो अलुआ के बंदी जो दूर दूर बाएं से। अच्छा बराबर मंजू माल ये भाई अब क्या हो मिला किला 4 पेमेंट मिलो क्या 4 पेमेंट वो क्या हो ए भाई मेलवा ज्यादा बा ना कर दो ओ पौड़ी मिले 4 पेमेंट। अच्छा उनके मंजे के 4 पेमेंट नहीं पहुंच जी 4 पेमेंट पहुंच चंद बला और तब मिले वो पौड़ी दियो। तो चले फिर अब दादी लोगों के साथ मुलाकात हो गई है, आयुष आदि भी यहाँ पे मिल गए हैं। ये भाग गए हैं। वीडियो भी दादी यहीं पे खत्म कर देते आप, ठीक है? अब चलते हैं घर और फिर अब आगे दिखाएंगे आपको और सारी घर की वीडियो, कौन कौन से त्योहार होते हैं, कैसे कैसे कामकाज होते हैं। 1.5 महीने के बाद हम भी फ्री हुए हैं। क्यों दादी? चलो ठीक है, फिर बाय बाय कर दो दादी, अब बाय बाय कर दो। बाय बाय।